तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो। अपनी बातों के जाल में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना दुआ। नहीं। हाँ, मेरी नजरों में तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा था, मगर अफसोस तुम भी उन औरतों में से निकली जो अपनी ज्यादा फायदे के लिए पूरा का पूरा खानदान तबाह कर सकती है। तुमने भी वही किया है। और किसके लिए किया है? मुझसे बदला लेने के लिए। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। दूसरा निकाह करके मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। मैं हमेशा कहते रहा कि उसके पीछे कोई वजह थी, लेकिन तुम सुनने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन उस गुनाह की सजा किसको दे रहे हो? मेरे खानदान को। इन पे क्यों जुल्म कर रही हो तुम? मेरा सर काट लेती, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी अम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें दुआ। देखो मेरी मां की आंखों में, इनमें मेरी दुनिया बसती थी, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इनके खालों को गौर से देखो, जिन्हें फूल समझ के मैं चूमा करता था, आज मेरे सामने उन पे तमाचे लगाए गए। अबे खुदा के लिए रुक जाइए प्लीज। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा, लेकिन मेरी अम्मी मेरे ही सामने मार खाती रही। मेरी बहनों को देखो, क्या हालत हो गई है इनकी। कितनी सहमी हुई है, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो इन्होंने। मैंने हमेशा अपने सायमे में महफूज रखने की पूरी कोशिश की है दुआ। कभी भी दुख का एहसास नहीं होने दिया इन्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से राजे खौफ में है। तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन में है। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हो ना तुम। आज मैं बताता हूं कि मोहब्बत क्या होती है। खुदा ने बहुत ताकत दी है मुझे, लेकिन देखो आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। पता है क्यों दुआ? औलाद से ज्यादा मोहब्बत की है मैंने रूहान से, और आज रूहान पुलिस की गिरफ्त में है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुमसे दरख्वास्त करता रहा, तो ये तुम नहीं मानी। एफआईआर वापस नहीं की। आज रोहन को रॉकअप में देखकर मेरी रूह कांप उठी है। ये है मोहब्बत। अगर आज मैं लरस रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपने भाई से मैं नजरें नहीं मिला पाया तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या दर्जा दिया था रोहन ने तुम्हें? क्या कहता था तुम्हें? मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी प्यारी भाभी। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। मेरे गाजर की हलवी, मेरे बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। मां का दर्जा दिया था तुम्हें, और तुम उसी रूहान पे इल्जाम लगा रही हो। देखो इल्जाम नहीं, सच है, हकीकत है। वो मेरा भाई है दुआ। अख्तर खानदान का खून दौड़ता है उसकी रगों में।
अरे वो मासूम मेरे साए में बड़ा हुआ है, मैंने तरबियत दी है उसे, और तुम उसी पे इल्जाम लगा रही हो। अरे वो तुम्हारे और मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकता है। जब आपका भ्रम टूटेगा ना है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। पर उसने सिर्फ मुझ पे ही जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि वो आपको भी जानते। बस बस, रूहान के खिलाफ एक भी लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, वरना मैं अपनी सारी तहसीब भूलने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता दुआ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो बस। हैदर, आपको अपनी दुआ पे यकीन नहीं है। रत्ती भर यकीन नहीं है तुम पर, समझ गई तुम? सारी दलीलें तुम्हारी खिलाफ है, फिर भी मैं तुम्हारी हिमायत में सोच सोच के थक गया, लेकिन और नहीं सोच पा रहा हूं दुआ। मैं टूट रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम खड़ा जाओ। हैदर नहीं, चलो सर खड़ा जाओ। बड़ा गुरूर था ना हैदर पे तुम्हें दुआ। अब ना पास में हैदर रहा, ना हैदर का भरोसा। एक लम्हे में सारे पर कट गए बेचारी के। अब हैदर और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हैदर मैं। गजल, जी जी हैदर। अम्मी अबू को गाड़ी में बिठाओ। कायनात, सबके साथ घर पहुंचा। हैदर, वो दुआ का क्या करना है? मतलब वो कैसे जाएगी घर? मेरे बिना आई थी। मेरे बिना जाएगी। हैदर, एक बार मेरी बात सुनिए। हैदर, मेरी बात तो सुनिए। रास्ते जुदा जुदा हुए, पल में क्यों खफा खफा हुए। दो दिलों में दूरियां हुई, साथ होके भी तन्हा हुए। बात होती नहीं आजकल, कुछ ना कुछ तो गया है बदल। पहली सी रुत नहीं आजकल, रुकी सी हवा फिर से चल। खोया खोया लापता, टूटा क्यों ये वास्ता। अम्मी चलिए।
बाजी मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। गलतफहमियों का ऐसा जाल फैल गया कि हम में से कोई बाहर नहीं आ सकता। अब तू ही मदद कर मेरे मौला, तू ही मदद कर। वाह कसल वाह, दुआ के नाम से पुलिस स्टेशन फोन करके हिना को गिरफ्तार करवाने का आइडिया तो कमाल कर गया, क्योंकि अभी तक हैदर ने जो भी हिना के साथ होते हुए देखा, उसके बाद ये दुआ को कभी माफ नहीं करेगा। खींच के लाओ, इनको सबक सिखाते हैं। चलो मुझे अम्मी, बहुत रैलीन महलों में, अब चलो हमारे साथ हवालात की हवा खाने। मुंह में दही जमा के रखो है। अम्मी नहीं, प्लीज रुकिए। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? आप लोग घर जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम है। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम मेरे साथ ही घर चलोगे। सुबह से भूखे प्यासे हो मेरी जान, एक निवाला तक नहीं खाया। उस दुआ की जान को रो रहे हैं हम सब लोग। घर चलोगे तुम बेटा? नहीं अम्मी, मैं चाहता हूँ कि सारी दुख सारी तकलीफें एक साथ खत्म हो जाए, इसलिए मुझे जाना होगा। अब्बू, हैदर कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अब सब ठीक करने का वक्त आ गया है दुआ। अल्लाह मेरे मौला, मेरा बच्चा, मेरा रूहान, पता नहीं माँ उसके साथ क्या हो रहा होगा। बिना किसी जुर्म के मेरा बच्चा सजा पा रहा है मौला। अब थोड़ा नमक मिर्च लगा लेते हैं। वैसे तो दुआ के कई हिमायती हैं इस घर में, लेकिन अब किसी का मुंह नहीं खुलेगा। अम्मी के साथ पुलिस वालों ने जो सलूक किया है, उसे बयां भी नहीं कर सकती। जब पुलिस वाले अम्मी को चांटे मार रहे थे, तो मेरा रुआ रुआ कांप उठा। और दुआ की वजह से अभी पता नहीं रूहान का क्या हाल हो रहा होगा। उस दुआ को ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हम सबकी बददुआ लगेगी उस दुआ को। मुझे दुआ से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं जब उम्रा के लिए जा रहा था तो मैंने ये घर उसके हवाले किया था, इस उम्मीद से कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घर खुशियों से भरा हुआ होगा। मगर यहां ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, ऐसा मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पुलिस आ गई, ये फिर पुलिस को बुलाएगी, फिर मुझे पकड़वाएंगे, वो लोग मुझे बेरहमी से मारेंगे। मुझे बचाइए अम्मी, मुझे बचाओ, इससे बचाओ, मुझे बचाइए रात, मुझे इससे बचाइए। ये आ गई है। बेगम इत्मीनान रखिए, मैं आ गया हूँ। अब किसी की कोई मजाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखे।
मैं देखता हूँ कौन कितनी साजिश करता है। आप इसे नहीं पहचानते राहत साहब, ये आपको भी नहीं बख्शेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डायन है, डायन। ये हमारे खानदान को खाने के लिए आई है। ये हम सबको मार देगी। ये फिर पुलिस को बुलाएगी। ये मुझे पकड़वाएगी। ये आ गई है। या अल्लाह बचा ले। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पुलिस का नहीं, मुझे पुलिस के हवाले करेगी। नहीं अभी हाल हो गया मेरी बाजी का। बाजी, अब्बू जी, अब्बू जी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने अम्मी। देख रही हो तुम हिना की हालत, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। वो तुम्हें बेटी कहती थी और तुम्हारी जुबान उसे अम्मी अम्मी कहती सूख जाती थी। एक मां के साथ ऐसे सलूक किया जाता है क्या? उसके और उसके खानदान की ऐसी इज्जत उछाली जाती है। तुम्हारे लिए एक बार मैंने हिना को थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसा ही एक थप्पड़ तुम मेरी इज्जत पर रसीद करोगी। हमारी मोहब्बत का जो तुमने सिला दिया ना, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अब्बू जी, तुम रुहान को अपना देवर नहीं दोस्त मानती थी और वो तुम्हें भाभी नहीं अपनी बहन मानता था। अर्ज किया है भाभी कि मैं हूं आपका देवर प्लस भाई। अगर आप पे थोड़ी सी भी आंच आई तो इस भाई ने कैसे आप पे जान लुटाई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। दुआ, आज तेरी मौत पक्की है। तो फिर सारे रिश्ते नाते भुलाकर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? उसे झूठे इल्जाम में क्यों फंसा दिया? अब्बू जी, मेरी बात समझने की कोशिश मत समझाओ। मैं अभी अभी उम्रा करके वापस आया हूं और मेरे मुंह में अभी तक जमजम के मुकद्दस पानी का जायका है, मगर मैं उस मुंह के साथ तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। मैं अपना हिसाब अल्लाह पर छोड़ दूंगा, जो इंसाफ करेगा वही अब तुम्हें तुम्हारी करतूतों की सजा देगा। खुदा खैर करे। बाजी सही कहती थी कि इसने पहले अपनी मीठी मीठी बातों में हम सबको फंसाया। हम सबको लगता था कि दुआ से ज्यादा हमदर्द, नेक, शरीफ तो कोई हो ही नहीं सकता। मगर मेरी बाजी सही कहती थी। अरे ये तो नागिन है, नागिन, जो हम सबको बारी बारी डसने के लिए आई है। मैं सबसे आपकी तारीफें किया करती थी। कहती थी सबको कि अगर भाभी हो तो मेरी भाभी जैसी। मगर आज ना अपने मुंह पर जूता मारने को जी चाहता है। कि मैंने आप जैसी घटिया और गिरी हुई औरत का साथ दिया। आपकी तारीफें की, हिमायत की आपकी। अरे आपके लिए तो मैं अपनी सगी अम्मी से लड़ गई। गजल की मोहब्बत का ऐसा पर्दा पड़ा है आपकी आंखों पे कि आपको अपनों, गैरों, दोस्तों और दुश्मनों का फर्क नजर नहीं आ रहा। मार मार के मेरा चेहरा जख्मी करती थी आज, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। गजल की मोहब्बत में ये दुआ भाभी की सारी कुर्बानियां भूल गई। अचानक से इन्हें दुआ भाभी की किसी बात पर यकीन नहीं रहा। क्यों? अपने भाईजान के खिलाफ हो गई थी मैं। आपने तो मेरा भरम ही तोड़ दिया भाईजान। बस यह समझती थी मैं आपको, लेकिन आज आपने मेरे यकीन का खून कर दिया। अब एक ही दुआ करूंगी अल्लाह से
कि वो मेरे दुश्मन को भी आप जैसा शौहर कभी ना दे। लेकिन आज आपको देखती हूँ ना तो शर्म आती है खुद के ऊपर कि आप जैसी घटिया और गिरी हुई औरत के लिए मैं सबके खिलाफ हो गई। कायनात, मेरी बाजी को घटिया और गिरी हुई औरत कहने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है। कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ मेरा। और ना ही आगे जाकर किसी नए रिश्ते की उम्मीद। अब से तुम हमारी हुई और मेरा भाई तुम्हारा। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, ये खास हम दोनों की मंगनी के लिए बनवाई थी। कायनात। हफीज, कुछ मत बोलो, निकालने दो इन सबको अपने दिल का बुखार। बाजी, आप देख रही है ना कायनात आपसे किस लहजे में बात कर रही है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? हफीज, इस घर में पहले ही बहुत रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारा और कायनात का रिश्ता भी उस आग में जाके खत्म हो जाए जो गजल ने लगाई है। इसलिए मेरे भाई, अपने लिए ना सही, मेरे लिए चुप रहो। भाभी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। बड़ी अम्मी तो ऑलरेडी पुलिस से डरती थी और आपने उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया। और रुहान भाई, वो तो अभी भी वहीं पे है। पता नहीं पुलिस उनके साथ क्या कर रही होगी। रुहान, मेरा बच्चा, रुहान, मेरा बच्चा। अब बहुत बुरी है भाभी, अब बहुत बुरी है। मुबारक हो, मुबारक हो। आज सारा खानदान तुम्हारे खिलाफ खड़ा है दुआ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर दूंगी जहां तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। देखो, ये वही मकाम है। रुहान की अम्मी, रुहान की अम्मी, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप कम से कम मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। आप अच्छी तरह जानती है मैं तो अपने खानदान को इस कमबख्त गजल से बचाना चाहती हूँ। आप जानती हैं रुहान ने। माशाल्लाह, माशाल्लाह दुआ, वाह क्या बचाया है तूने उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज तक पुलिस का चेहरा नहीं देखा था। हथकड़ियां लगवाकर, बाजी को पुलिस से जलील करवाकर, पिटवाकर, मेरे बच्चे को जेल भिजवाकर क्या बचाया है तूने, क्या खानदान की इज्जत रखी है तूने दुआ, वाह। मगर अफसोस, हम सबको तुम्हारा असली चेहरा अब दिखाई दे रहा है दुआ। हम सबकी आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी हट चुकी है। हम सब जान चुके हैं कि तू कितनी जहरीली है। हम जान चुके हैं दुआ, जिसे हम सोना समझते थे आज तक, अरे वो कमबख्त तो पीतल भी नहीं निकली। मेरा रुहान, मेरा रुहान, यार मेरा रुहान। रुहान की खामोश अम्मी, हो जाइए।